अस्सलाम वालेकुम, आप पाकिस्तान खबर देख रहे हैं और मैं हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, तीनों की वायरल जोड़ी आप जानते हैं, कासिम भाई हैं, दो भाभियाँ लेकर आए हैं हमारे लिए। तमाम लोग इंटरव्यू कर चुके हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा मुख्तलिफ करने जा रहे हैं। आज जो किरण भाभी हैं हमारी, वो कहती हैं कि मैं जो है मेकअप बहुत अच्छा कर लेती हूँ, मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है। और फिर हमने दूसरी भाभी को बिठा दिया है कि किस तरह से मेकअप होती है, लेकिन एक और इसमें ट्विस्ट है, ये तो मेकअप कर ही लेंगी, लेकिन हमारे कासिम भाई भी साथ ही मेकअप करेंगे। पहले तो इनसे जान लेते हैं कि कैसा लग रहा है, उसके बाद इनसे मेकअप स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा फील कर रहे हैं? मेकअप पहली बार करने जा रहे हैं आप? जी पहली दफ़ा करने जा रहा हूँ, आपने चैलेंज दिया है तो मैंने करना पड़ेगा अब। आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है तो। अच्छा लग रहा है मुझे तो। लेकिन आपके हस्बैंड साथ हैं तो क्या लगता है, आधा आधा चेहरा दोनों देखेंगे? जी जी, आधा 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 मेरा आधा उनका। नहीं, अब क्योंकि वैसे तो दोनों पे आधा आधा हक है, लेकिन अब आज चेहरे के ऊपर आप आधा आधा हक देखेंगे और देखेंगे मेकअप कौन ज़्यादा अच्छा करता है, क्योंकि सारी सी बात उनको आता है, लेकिन भाई क्या कमाल दिखाते हैं, उनका टैलेंट नज़र आ जाएगा, उनकी स्किल नज़र आ जाएगी, और भाई की बाद में क्या होने वाली है वो वाले हालात भी आज हमें नज़र आ जाएंगे। चलें जी, मेकअप स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। अच्छा भाई, साथ साथ हम बात करते रहते हैं, आप भी ज़रा आधे चेहरे पे मेकअप स्टार्ट कर दें। सही वाला करिएगा। अच्छा पहले कैजुअली करेंगे क्योंकि ज़्यादा हाई नहीं करना उनके ड्रेस के मुताबिक। ठीक हो गया? कैजुअल करने जा रहे हैं, पार्टी मेकअप करने जा रहे हैं आप। जी जी, कैजुअल आम रूटीन में आम रूटीन में आम रूटीन में जो भी व्लॉगिंग के लिए करते हैं। आम रूटीन में जो आम ये घर में कर रहे होते हैं, व्लॉगिंग के लिए जो कर रहे होते हैं, वो करने जा रहे हैं। पहले आप ये बता दें कि आप क्या इस्तेमाल करने जा रहे हैं। मैंने सबसे पहले मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाई है। मॉइस्चराइजिंग क्रीम के बाद मैं स्टिक लगाऊंगी इनके आपको पता है मॉइस्चराइजिंग क्रीम क्या होती है? जी सर, क्या होती है? जो वो थिंदी सी क्रीम होती है उसको मॉइस्चराइजिंग। थिंदी सी क्रीम कौन सी होती है? यार मुझे तो पंजाबी में क्या कहते हैं यार, थिंदी क्रीम लाओ लगाते हैं ज़रा लोशन। उर्दू में बता दें, व्यूअर को बता दें कि उर्दू में क्या होता है। यार उर्दू में मॉइस्चराइजिंग क्रीम कहते हैं यार। मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो है। अच्छा, ये क्या लगा रही हैं आप, ये तो बता सकते हो? ये बेस लगा रही हैं। ये बेस लगा रही हैं। अब भाभी आप ज़रा इनको लगाने दें, ये बेस, ज़रा बेस वाला कारनामा इनको करने दें। अब ये देखते हैं ये बेस कैसे लगाते हैं। आप मेकअप खराब करवाना चाह रहे हैं? कुछ ना कुछ तो आपको आता होगा, इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, क्योंकि दोनों आपकी बेगमात जो हैं वो मेकअप करती हैं। ये ले सर, अब मैंने शुरू कर दिया। वो दूसरा किधर है? इतना तो पता है कि दूसरा किधर है, ये वाला किधर है, सारे मामला जानते हैं। सही वाला स्पंज दो ना यार जल्दी से। सही वाला स्पंज दें, ये भी पता है इनको। आप भी साथ साथ बताएं, आपको कैसा लग रहा है, आपको क्या लगता है आज आपका चेहरे का क्या बनने वाला है? इधर आ नहीं, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, चाहे जैसा मर्जी बना दें। आप कोई बात बताएं, अक्सर ये हमें मेहंदी भी लगा रहे होते हैं। मेहंदी भी लगा रहे होते हैं? सर मेहंदी लगाना तो आसान है, लेकिन आज आपने मुश्किल में फंसा दिया मुझे। मेहंदी लगाना आसान है? ये मेहंदी किसने लगाई है? ये मेहंदी तो किरण ने लगाई है, लगाई है इनको। क्योंकि दोनों को? आजकल मैं बड़ा बिजी हूँ, तो आपको पता है सीज़न चला हुआ है हर काम में। जैसे कि आपको पता है पहले जंग चल रही थी, जंग के बाद सारे काम ओपन हो गए हैं। तो आज आपने ख़राब मेकअप कर दिया, जंग यहाँ पे भी चलेगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने साथ हेल्पर रखा हुआ है ना। थोड़ा सा काम खराब होगा, हेल्पर हाजिर है। इन्होंने वैसे सही बेस लगाई है जितनी इन्होंने लगाई, कि ख़राब थी? सही सही बताइए। ठीक थी। ठीक थी, क्योंकि बेगम है, मुस्कुराने से आपको पता लग रहा होगा कि थोड़ा सा रख रखाव भी रखा जा रहा है, अच्छी नहीं थी। लेकिन ये आपकी अच्छी कोशिश थी बहरहाल, क्योंकि अप्रिशिएट है, मर्दों को नहीं करना, मुझे भी नहीं करना आता भाई, हमें नहीं करना। लेकिन आप शादीशुदा, आप नहीं, अब मैं सीख लूँगा, मुझे पता चल गया। आप जब आएंगे ना दोबारा तो आपने ये कहना है कि मैं आपको टास्क दे के गया था, क्या किया है। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगली बार 2 लोग नहीं 3 लोग मेकअप करते हुए हमें नजर आएंगे। तो आप मर्दों का मेकअप कर सकते हैं? जी मर्दों का कर सकते हैं। मर्दों का, क्योंकि आप थोड़ा इस्तेमाल करते जी हो। बिल्कुल, मर्दों का मेकअप आपको बता दूं क्या होता है। वो लिया फेस वॉश किया और नेचुरल ब्यूटी, ये औरतों को करना पड़ता है, आपको पता ही है। मर्दों का मेकअप बड़ा आसान है, मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, चेहरा धोया, मॉइस्चराइज़र लगाए और बाल सीधे कर लिए, ये मर्दों का मेकअप हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा पास्ट में चले जाते हैं, आपकी शादी से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं। आपका कितना अरसा भाभी के साथ जो बातचीत चली, जो कि हमारी पहली भाभी को नहीं पता थी, किशोर भाभी को नहीं पता थी, कितना अरसा चली वो बातचीत? ये कोई 2 से 3 माह चली 2 होगी। से 3 माह 2 से 3 माह में पकड़े गए यार। हाँ जी। वो ज़्यादातर ये है ना कि क्या कह रही हैं आप? कह रही हैं बहुत जल्दी पकड़े गए थे। ये आपकी तेज़ी थी या ये ज़रा मठे थे? मुझे पता चल गया था इनकी देखने से। अच्छा, देखने से ही पता लगे इनको कारीगर है। पता चल गया था, लेकिन पहले हम मानते नहीं थे। हम कहते नहीं ऐसी बात नहीं है। डर लगता था कि नहीं? नहीं, डर तो नहीं लगता था, डर नहीं लगता क्योंकि बहुत प्यार करता हूँ मैं इससे भी और ये मुझसे करती है। अच्छा, तो जो आपको मोहब्बत है वो किससे ज़्यादा है?
दोनों से ही। ऐसे तो नहीं होता ना वैसे, ये एक पॉलिटिकल बयान हो गया, सियासी बयान है, ये मैं आपकी लड़ाई कराने जा रहा हूँ तो आप बताएं ज़रा। ये आप लड़ाई करवाने जा रहे हैं, चलें कोई बात नहीं। वैसे किससे तो ज़्यादा? थोड़ा ज़्यादा जो ज़्यादा है ना वो किश्वर से है। किश्वर से इसलिए है, देख लिया, आज आपने सुन लिया। नहीं पूरी कोई बात नहीं, वो उनकी फर्स्ट वाइफ है। फर्स्ट वाइफ है। पूरी बात सुने सर, ऐसा लड़ाई ना करवाएं। किश्वर से इसलिए है कि किश्वर को हम दोनों ने ख्वाहिश जाहिर की है कि किश्वर हम दोनों ने शादी करनी है, और किश्वर ने हमें सपोर्ट किया। सबसे बड़ी बात ये कि किरण के घर वाले नहीं मान रहे थे तो उन्हें किश्वर ने मनाया, मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे उन्हें भी किश्वर ने मनाया, और किश्वर जो है उसके अपने घर वाले नहीं मान रहे थे उन्हें भी किश्वर ने मनाया। तो सारी बात किश्वर पे है, तो किश्वर ने हमारा। किशोर भाभी, सबसे पहले तो आपको सलाम है इस बात के ऊपर, इतना बड़ा दिल आपने रखा, ये आपने रखा क्यों आप ये भी बता दें। ये कासिम साहब की खुशी के लिए। कासिम साहब की खुशी के लिए कि कुछ इधर किरण भाभी का भी था? नहीं, इनका भी था, ये भी मुझसे बड़ा प्यार करती, हम दोस्त थी तो इसलिए फिर उसका भी था मुझे। अच्छा, दोस्ती के पीछे ये दोस्ती इसीलिए लगाई गई या फिर नहीं, हमारी पहली दोस्ती थी। पहली दोस्ती थी? अच्छा, पहले दोस्त। सैलून बनाया था ये, जिस सैलून में हम लोग। मेन काम तब शुरू हुआ जब आप लोगों ने सैलून मिलके बनाया। जो आपकी फर्स्ट वाइफ हैं उन्हें काम नहीं आता था, काम भी इन्होंने सिखाया इसी तरह से। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने फिर जब नहीं मान रहे थे, आपके घर वाले नहीं मान रहे थे, इनके घर वाले नहीं मान रहे थे, मनाया कैसे? कुछ नहीं, मैंने बस उनको यही कहा था, मेरी अम्मी वगैरह ने भी कहा था कि मतलब कोई टेंशन है। मैंने कहा नहीं, मुझे टेंशन नहीं है किसी चीज़ की, क्योंकि वो मेरे साथ हैं। उन्होंने बोला कि मैं आपके साथ ही रहूँगा और आपको साथ रखूँगा, तो आपको टेंशन नहीं होगी। तो फिर मैंने उनको बताया था, फिर उन्होंने कहा अगर आप खुश हैं तो हम भी खुश हैं। उसके बाद मतलब अम्मी वगैरह, इनकी अम्मी अब्बू वगैरह आ गए। उन्होंने कहा हमने तो नहीं इस बात पे राज़ी होना, कल को आप हमें कहेंगी कि आपने ये क्या कर दिया है, तो इसलिए आपने खुद ही जो करना है करना है। अच्छा, जब आपके पहले खड़े कर दिए थे, उन्होंने कहा था हमने नहीं जाना, अगर रिश्ता लेने जाना है तो आपने जाना है, तो फिर किश्वर ही गई थी रिश्ता लेने के लिए। क्या बात है, बड़ी बात है, बड़ा दिल करके की। अच्छा, जब आपने जब पहले बार आपकी शादी हुई थी, आपने क्या देखा था इनमें? मैंने इनका प्यार। इनका प्यार देखा था। पैसा बताएं जरा, कितना आपके पास? जब इनसे मेरी शादी हुई थी तब पैसे की बात नहीं थी, तो ये मेरी फुफ्फो की बेटी है। अच्छा, cousin? हाँ जी, ये एक मेरी कज़न है। घर वालों की पसंद थी, उसके बाद हम दोनों की अपनी भी पसंद थी, तो फिर हमारा रिश्ता हुआ था। अच्छा, तो उस वक्त आपके पास पैसे वगैरह इतने ज़्यादा नहीं थे? इतने ज़्यादा इतने कम भी नहीं थे, अल्हम्दुलिल्लाह आम लोगों से बेहतर था। अच्छा, उस वक्त अपना भी अच्छे घर था, और तब मैं पढ़ता था। अच्छा, कौन सी क्लास में थे? 8-9 में था। 8-9? जी। इतनी जल्दी रिश्ता हो गया आपका? जी, इतनी जल्दी हमारी फैमिली में बहुत जल्दी रिश्ता हो जाता है। 18 साल में तो हमने शादी कर ली हुई थी। 18 साल। और तालीम कितनी हुई थी उस वक्त आपकी? उस वक्त मैंने इंजीनियरिंग कर ली थी। 18 साल की उम्र में आपने इंजीनियरिंग कर ली थी? हाँ जी, DAE तो नहीं किया था? DIA। DAE किया था, जो कि मैट्रिक के बाद 3 साल कोर्स होता है, वो 18 साल की उम्र में हो जाता है। अच्छा, अब ये बताइएगा, भाभी ने कितनी तालीम, भाभी कितनी मेकअप करनी है तो मैं सोच भाभी मिडिल पास है। मिडिल है, और आपकी तालीम कितनी है? मेरी भी आप ही नहीं से पूछे। अंडर मैट्रिक है। ये अंडर मैट्रिक है। कोई बात नहीं, तीनों का गुजारा बड़ा अच्छा चल है इन्होंने। मैट्रिक के पेपर के प्यार मोहब्बत की वजह से नहीं दे पाई? नहीं, मुझसे मिलने से पहले इसने नहीं दिए। अच्छा, उससे पहले ही नहीं दिए। अच्छा, ये बताएं कि एक जब आपकी शादी हो गई, जब पता लग गया कि हाँ यहाँ पर हो जानी है शादी, जब बातचीत हो गई, उसके बाद भी दरमियान में कोई ख़दशा था कि पता नहीं अब होगी शादी या नहीं होगी? जी, हमारा जो सबसे पहले जो हमारा रिश्ता हुआ ना, उन्होंने शर्त रखी थी कि किश्वर आए और कहे कि मैं इसका रिश्ता लेना चाहती हूँ, तो फिर हम रिश्ता देंगे। तो उन्हें यह था कि किश्वर ने कहाँ बोलना है कि ये मैं ऐसा करती हूँ। तो किश्वर को मैंने बोला कि आपके सर पे है जो बात है। तो किश्वर ने कहा ठीक है, मैं आपके लिए जो आप कहोगे वही करूँगी। किश्वर चली गई। किश्वर ने कहा जी हम मुझे रिश्ता दे दें तो मैं इसको अपनी बहनों की तरह रखूँगी। उन्होंने कहा जी ठीक है, चलें जी हम ऐसा करते हैं, एंगेजमेंट कर लेते हैं, तो 1 हफ़्ते के बाद हम निकाह करेंगे। ठीक है। तो 2-3 दिन बाद उन्होंने जाना था गांव, अपने गांव जाना था। वो कहते थे नहीं, हमने अब इधर नहीं रहना, हमने गांव चले जाना, साहिवाल। तो हमने कहा नहीं जी नहीं, हमें निकाह जब हो जाएगा तब आपने जाना। तो हमें ये ख़तरा था कि वहाँ पे जाके ये ना हो कि कुछ कहना करते हैं। हाँ, इनको यही खतरा था सबको कि किसी और से शादी ना हो जाए। वो ये खदशा था कहीं और शादी ना हो जाए। वो ये कहते थे ना कि ये लड़का, इसके 5 बच्चे, इसकी बीवी भी है और इसके साथ हमने नहीं शादी करनी। तो हमें ये था कि अगर उधर गए तो ये ना हो कि सारे मामला चेंज हो जाएं। फिर हमने उनके साथ ज़िद की बहुत ज़्यादा, और किश्वर की किरण की जो अम्मी हैं
उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया। उन्हें हमने रिक्वेस्ट की कि नहीं हमारा पहले निकाह होना चाहिए, तो उन्होंने कहा चलें ठीक है। अच्छा, आप ये बताइएगा कि जब आपने देखा, आप लोगों की बातचीत होना शुरू हुई, आपको लगता था तब शादी हो जाएगी? हाँ लगता था। तब कैसे लगता था? बस वो दिल ने सोचा हुआ था ना कि हो जाएगी तो हो जाएगी। मुश्किलात तो काफ़ी ज़्यादा आई थी, इतनी आसानी से हमारी शादी नहीं हुई थी। खैर भाई ने लारे लगाए थे शादी के या नहीं पहले? नहीं, लारे नहीं लगाए थे इन्होंने। अच्छा, अब इन तमाम चीज़ों से लग ये रहा है कि सारी कुर्बानियाँ आपने दी या किशोर भाभी ने दी। आपने भी कोई कुर्बानी दी या नहीं दी? हाँ ना, दी, बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। कौन सी कुर्बानी दी? कोई एक कुर्बानी गिना दें आप हमें, ताकि कोई ऐसे लग रहा है कि मैं आपको- सारी मर्द ने कुर्बानी दी। मैं आपको बता देता हूँ कि जब हमारा ये मसला हुआ था, लड़ाई शड़ाइयाँ हुई, तो जब पकड़ा गया फ़ोन, इसका मैसेजेस मेरे पकड़े गए, तो घर वालों को, इसके अम्मी अबू को पता चला, तो वो इसको ले गए अपने घर। उन्होंने इधर आना जाना, पॉलर में आना जाना सब बंद कर दिया। तो इसने पूरे 3 दिन तक खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया। तो पानी भी नहीं पिया 3 दिन? पानी भी नहीं पिया, खाना भी नहीं खाया। 3 दिन तक जिंदा कैसे रही आप? बस देख लें, जिंदा ही हूँ। छुप छुप के पी रही थी कि नहीं, ये बता दें। नहीं, कुछ भी नहीं खाती पीती। 3 दिन तक कुछ नहीं खाया पिया? बड़ी, अगर तो एक आधा दिन और लंघ जाता ना। मेरी पहले शादी करवाओगे फिर मैं कुछ खाऊंगी। वो कहते नहीं, अगर एक आधा दिन और लंघ जाता तो फिर अल्लाह को हाँ, पहुंचाना चाहिए। फिर चाहे इसका मर्डर मेरे ऊपर हो जाता। उसका पर्चा हो जाता था आपके ऊपर। अच्छा, तो इसने 3 दिन बिल्कुल खाना शाना नहीं खाया, फिर ना इसके माँ बाप को इसकी ज़िद के आगे हार माननी पड़ी। अच्छा अच्छा, अब शादी हो गई आप लोगों की, जी अब लाइफ कैसी जा रही है रिश्तेदारों के लिहाज से? आप लोगों की कैसी जा रही है? जी, रिश्तेदार अब खुश? माशाल्लाह हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। जो किरण के मम्मा पापा हैं, जो इसके पापा हमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, बाद में हमने उनको मना लिया था, किरण ने और हमने मिलकर। तो अब वो बहुत खुश है हमारे साथ, हैप्पी रहते हैं, आते जाते हैं। तो बाकी बहन भाई भी सारे खुश हैं। तो और किसी की तरफ से तो कोई मसला ही नहीं आया था, सिर्फ मसला आया था इसके पापा की तरफ से, वो बड़े नाराज़ थे। फिर हमने उन्हें मनाया है। अब वो बड़े मुतमिन हैं कि मेरी बेटी सही है, खुश है। उसे मैंने बोला है कि देखें आपकी बेटी खुश है, आप उससे अलहदा पूछ लें कि खुश है या मैं उसे कोई दुख तो नहीं दे रहा हूँ। तो इसने उन्हें जो भी बताया वो अब बड़े मुतमिन हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, बड़ा अच्छा हो गया, हमने जो भी फ़ैसला हो गया ना अल्लाह की तरफ से हुआ है, बड़ा अच्छा हो गया। ये बड़ा पॉजिटिव मैसेज है कि अगर माँ बाप की तो एक ही ख्वाहिश होती है कि हमारी बच्ची खुश रहे, किसी भी तरह, जहाँ पर भी, किसी भी हाल में रहे। अगर दूसरी शादी होने के बाद भी बच्ची इस तरह खुश रह सकती है तो क्यों नहीं दूसरी शादी हो सकती? बहरहाल आप बताएं, दूसरी शादी करने के बाद आप खुश हैं या नहीं हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो खुश हूँ। ज़्यादा खुश हैं कि थोड़ी खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ। बहुत ज़्यादा खुश हैं। देखें, यही चीज़ चाहिए होती है। अच्छा, अब ये बताइए, मेकअप कहाँ तक पहुँचा है आपका और मज़ीद कितनी देर? पहुँच गया बस आइस मेकअप तक बस। आइस मेकअप तक पहुँच गए, यानी अगले 2 से 3 मिनट के अंदर क्लियर हो जाएगा। अब क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है आगे लिपस्टिक लगने वाली है, तो आप लिपस्टिक की तरफ आ जाएं। हाँ जी, और आप जल्दी से आइज मेकअप करो ना यार, जल्दी जल्दी करो। मैंने भी मेकअप करना है, आपको पता ही है, मुझे भी चांस दो ना यार। चले फिर इनको चांस दे दे, मेरा ख्याल है। चलिए आ जाए फिर आइस मेकअप के ऊपर आ जाए। नहीं, आइज मेकअप यार मुझे अच्छा नहीं लगता। आइस मेकअप, लिपस्टिक लगाएंगे फिर आप? हाँ जी, लिपस्टिक लगा दूंगा मैं। लगा देंगे, मेरे ख्याल तजर्बा नज़र आता है पीछे। लिपस्टिक लगाएंगे इंशाल्लाह। तो आइज़ मेकअप आपको बता दूं कि जो लड़कियों का मेकअप होता है, इसमें बड़ी मेजर चीज़ होती है आइज़ मेकअप। तो अगर ये थोड़ा सा ख़राब हो जाए ना, तो समझ लें कि सारा मेकअप ख़राब हो गया। तजुर्बा, 2 बीवियाँ हों, दोनों पार्लर का काम करती हों, तो इस तरह का तजुर्बा नज़र आता है, बिल्कुल ऐसे ही। जो कि हमारा हमें भी नहीं पता, भाइयों को बहुत ज़्यादा पता है। अच्छा, अब ये बताएं कि कुछ और मेकअप के मतलब जो आपको पता हो। मेकअप के मतलब मुझे क्या पता होना यार, इनको पता होगा। अच्छा, गल की ते नाल ही ट्रांसफ़र हो गए ने। जब मैंने कहा कि इनको पता ही इतना, तो नाल ही और मैंने की पता है। अच्छा, अब ये बताएं कि अब क्या क्या रहता है आपकी नज़र के अंदर मेकअप में? सर ये मैं देख कर बताता हूँ कि क्या क्या रह आगे गया। ज़रा सामने थोड़ा सा इधर आके देखें ज़रा क्या रहता है। अभी ज़रा भाई मुआयना कर रहे हैं, मुआयना करके भाई तमाम चीज़ें बता रहे हैं। मेकअप तकरीबन हो गया है। आइस मेकअप आइज़ मेकअप हो गया और इसके बाद लिपस्टिक है, ब्लशन लगा दिया है, बस तैयार हो गई हैं। अगले 10 मिनट में हम जा रहे हैं पॉलर। अभी बॉलर जाना है। चलें, अब इधर वापस आ जाएं, क्योंकि अब मेकअप तकरीबन पूरा हो गया। अब हमारे नाजरीन ये देख सकते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ एक इंटरव्यू वाली इनका पहलू बिल्कुल अलग है। और जो कि एक और बात की जाती है इनके मुतल्लिक ही, कि लोग सोचते हैं, जो कि कमेंट बॉक्स में लोग बात करते हैं कि अब पहले इनके हालात अच्छे नहीं थे, अब गुजारा जो है इंटरव्यूज़ की वजह से हो रहा है। आप इसको क्लैरिफाई कर दें कि आपका असल काम क्या है, और आपका ये बेस नहीं है इंटरव्यू। अगर आपके इंटरव्यूज़ ना भी होते तो आप कहाँ पर खड़े होते?
जी अल्लाह का शुक्र है, मेरी अपनी फैक्ट्री है। अपनी फैक्ट्री? जी प्लास्टिक का दाना जो बनता है ना फ्रेश, वो मैं बनाता हूँ, तो माशाल्लाह से मुझे उधर से अच्छी इनकम आ रही है। लाखों में बचा लेते हैं वहाँ से? जी अल्हम्दुलिल्लाह लाखों। लेकिन लाखों रुपए आप पहले ही कमा रहे थे। तो इससे पहले मुझे लाहौर में अपना घर होना, आपको पता, बड़ी नेमत है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर लाहौर में है, डबल स्टोरी है। तो पॉलर भी मैंने अपना बनाया हुआ था पहले, फैक्ट्री भी मेरी अपनी है, तो माशाल्लाह से ठीक गुजारा हो रहा था। तो ये मेरी बेसिक चीज़ ये नहीं है, ये तो बस ऐसे ही अल्लाह तवक्कल वो हो गए हैं, वायरल हो गए हैं, तो बस ठीक है। देखिए वो ज़िंदगी में फ़र्क ज़रूर पड़ा है, लेकिन ये नहीं है कि सारा फ़र्क ही इंटरव्यूज़ की वजह से पड़ा है। इंटरव्यूज़ ना भी होते, वायरल ना भी होते, पॉपुलर ना भी होते, तो एक अच्छी ज़िंदगी फिर भी गुजार रहे होते। बिल्कुल ऐसे मेरी दूसरी जब शादी हुई है तो हम ना ही तो टिकटॉक पे थे और ना ही हम यूट्यूब पे थे। अब हमें कई दोस्तों ने ये कहा है कि आप अपना टिकटॉक चैनल बना लें या यूट्यूब चैनल बना लें, तो हमने अपनी पूरी लाइफ शेयर करने के लिए टिकटॉक चैनल बनाया, यूट्यूब चैनल बनाया। हमारा अपना यूट्यूब चैनल है 2 वाइफ्स हैप्पी लाइफ, तो इसमें आएँ, सर्च करें और हमारी जो रेगुलर ज़िंदगी है हम कैसे गुजार रहे हैं तो आकर देखें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और टू वाइफ्स हैवी, वो जो हैप्पी वाइफ्स, टू वाइफ्स हैप्पी लाइफ, जी हैप्पी 2 लाइफ, वाइफ्स हैप्पी लाइफ। टू वाइफ्स हैप्पी लाइफ, ये इनका चैनल है। लेकिन मुझे लगता है कि होना ये चाहिए था राणा एंड फैमिली क्योंकि आजकल राणा फैमिली जिस तरह बट फैमिली चल रही है, इस तरह राणा फैमिली भी चलती। लेकिन टू वाइफ्स हैप्पी लाइफ्स जो फैमिली है उसको जाके आप ज़रूर जाके सब्सक्राइब करें, और वहाँ पर आप डेली कंटेंट डालते हैं। जी डेली डालते हैं। डेली कंटेंट डाल रहे होते हैं। अब आ जाते हैं मेकअप की जानिब। मेकअप नहीं पूरा होते आ रही है, इतना टाइम लाते हो तुसी। अब लिपस्टिक रह गई है लास्ट में जाके, और लिपस्टिक आए हैं आप, ये अब आपका काम शुरू हो गया है। चलें जी, वो मुझे लिपस्टिक दे देना, मैं लगा के दिखाता हूँ। अब ये मुझे लिपस्टिक ही दीजिएगा, ये ना हो के वो ब्रश दे दे। अभी आपने ये बताना ये कलर कौन सा है पहले, ये चलें जी यही दे दें, ये देख लें। मुझे लिपस्टिक नहीं दी, ये ब्रश ही दिया कि ब्रश के साथ लगाएंगे, इम्तिहान सख्त कर रहे हैं। ध्यान सख्त कर रहे हैं। अच्छा ये ज़रा ये कलर कौन सा ज़रा बता दो। अब आपने कलर, आप खामोश रहेंगी, आप बताएंगे कलर कौन सा है? ये सर ब्राउन कलर है जो इन्होंने ड्रेस पहना हुआ है, इसके साथ मैच है। ये देखें जो फूल हैं गुलाब के मैट कलर में हो गए हैं, तो ये माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा पता है। बाकी ये ब्राउन ही कलर है या कोई और शेड भी है, हमें तो नहीं पता लड़कियों के बताइए। ब्राउन ही है, ब्राउन ब्राउन ही है, हाँ। चलें जी, बेसिक सा कलर था, बचत हो गई है। अब ये बहरहाल ये लगा रहे हैं, खराब हो रही है। अब आपने बताते रहना ठीक लगा रहे हैं कि नहीं। वो लिपस्टिक उन्होंने ख़राब कर दिया, उनके होंठ की शेप। यार मैं सही करके दूंगा यार, टेंशन ना लो। वो कह रहे हैं मैं ठीक कर दूंगा, कह रहे हैं करेंगे। चलें। मुझे लगता है कि आपको क्या फीलिंग क्या है अब आपकी, आप ये बताएं जरा, क्या दिल में क्या सोच रही हैं? अच्छी ये फीलिंग दिल आ में रही ये है। सोच रही है कि ये ऐसी लिपस्टिक मुझे क्यों नहीं लगाता। मैं इसको भी लगा देता हूँ, आपको दिखाता हूँ। इधर आओ, क्या हुआ है, कैमरे में दिखाता हूँ, कैमरे में दिखाएं जी। देखें जी, इसको भी लगा देता हूँ। ये मैंने इधर दिखाओ ना। ये लिपस्टिक ऑलरेडी वाली आप ख़राब कर यार क्या हो गया, उसको भी लगाइए और आपको भी लगाऊंगा। चलें जी, ये ले, ये मैंने यही हुआ था। ये पहले वाली भी लिपस्टिक खराब हो गई है। ये ले, बाकी अभी आप जरा इधर पहले वाली मैंने बताया, इन्होंने पहले वाली सारे मेरे होंठ पहले खराब। वाली खराब कर दी है। अभी आप इसी तरह से आप ज़रा कैमरे में दिखाइएगा, ये फाइनल लुक है। पहले वाली लुक भी आप देख सकते हैं, और उसके बाद अभी लिपस्टिक लगा लो। अभी लिपस्टिक अब आप खुद लगा के थोड़ी सेट करेंगे इसको। आप थोड़ा सा स्टे दे देना। अच्छा वैसे ये बताइएगा, ये आप ये जो मेकअप कर रही होती हैं, बेसिक मेकअप, इसके कितना अखराजात कितने होते हैं? इसके अखराज है 1500 पार्टी मेकअप के। हाँ 1500 आप चार्ज करते हैं, और आधे बच जाते हैं पैसे के नहीं? बच जाते हैं। आधे बच जाते हैं जी, इतनी मेहनत के आधे पैसे बच जाते हैं। और इस तरह की अगर आपकी लुक होगी, अगर आप पार्टी में या बेसिक कहीं पर कोई हल्का फुल्का आपका इवेंट है, तो आप यहाँ से आके करवा सकते हैं। ठोकर न्याज बेग पे जो पिंड है उनके पास आप अगर न्याज बेग, शहनशाह चौक, पीको रोड। पीको रोड है जी ये पीको रोड है, यहाँ से आके ये आप मरगजार के पास। मरज़ार के पास, यहाँ से इनके पास आप मेकअप आके करवा सकते हैं। और मुझे यकीन है कल को जाके ये बड़ा भी होने वाला है ये पार्लर। जी इंशाल्लाह ज़रूर। चलिए इंशाल्लाह ये मेकअप अब ये बढ़ेगा। अब ख़वातीन यहाँ पर बहुत ज़्यादा आया करेंगी इन फ्यूचर, हमें भाई भी नज़र आएंगे, भाई भी किसी मर्दों का मेकअप कर रहे हो करेंगे, पेंट शेड करते हुए नज़र आएंगे ऐसे। जी बिल्कुल, मैं सोच रहा हूँ कि जेंट्स पार्लर भी खोल लूँ साथ। फिलहाल तो इन्होंने रेस्टोरेंट अपना ओपन किया, वो भी हमने हैप्पी लाइफ के नेम से ओपन किया। ये साथ ही हमने साथ ही रेस्टोरेंट साथ ही बिल्कुल, जहाँ जो भी कस्टमर यहाँ पे आते हैं ना,
उनको पानी पिलाने में, जूस पिलाने में बड़ा टाइम लगता है, दूर से मंगवाना पड़ता है। तो उनकी सहूलत के लिए मैंने साथ ही रेस्टोरेंट खोल दिया है हैप्पी लाइफ के नाम से, हैप्पी लाइफ फास्ट फूड। हैप्पी लाइफ तो फास्ट फूड के नाम बर्गर से शॉर्मे वगैरह वहाँ से मिलेंगे, साथ में जूसेस वगैरह भी मिलेंगे। जूसेस वगैरह वहाँ से मिलेंगे। ये सारी बातें होगी, अब आ जाते हैं मेकअप के जाने। मेरा ख्याल है मेकअप पूरा हो गया है और अब फाइनल लुक भी हम दिखाएंगे। साथ ही साथ किशोर भाभी आप बताएं अभी आपको कैसा लग रहा है कि कैसा मेकअप हुआ होगा? आपने शीशे में नहीं देखना। मुझे पता है बहुत अच्छा करती तो अच्छा ही होगा, क्योंकि मुझे उनके ऊपर आपको यकीन है? इधर यकीन है आपको? नहीं, दोनों के ऊपर ही है, ज़्यादा तो किरण ने किया ना। ज़्यादा किरण ने किया इसलिए। का मेकअप मुझे शुरू से बड़ा पसंद है, तो अच्छा करती है। मेकअप से तो हमारी अटैचमेंट हुई थी। हाँ, मेकअप से ही अटैचमेंट हुई थी और हम उधर ही लेकर आ गए हैं आपको जहाँ से अटैचमेंट शुरू हुई थी। अच्छा, बाहर जाते हुए आप लोग एक पैगाम दे दें और ये फाइनल लुक भी हम देख लेंगे। जी, पैगाम हमारा ये है कि जो दोस्त नेगेटिव बातें कर रहे हैं या कमेंट्स कर रहे हैं वो ना किया करें। मैंने शादी की है, निकाह किया है, ये सुन्नत है हमारी कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अफोर्ड कर सकते हैं तो दूसरी शादी करें, लेकिन पहले अपनी फ़र्स्ट वाइफ को मनाएं और फिर शादी करें। दोनों को इकट्ठा रखें जैसे मैंने रखा हुआ है। अगर ऐसे नहीं रख सकते कोई बात नहीं, अलग रखें, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो करें। चलिए जी, भाई का पैगाम आपने सुन लिया कि अगर एक से ज़ायद शादियाँ कर सकते हैं तो कर लेनी चाहिए, लेकिन आप अफोर्ड कर सकें तो आपकी पहली वाइफ भी माननी चाहिए। बहुत अच्छी बात की। अगर आपकी पहली वाइफ नहीं मानती है, आप छुप के कर रहे हैं तो बुरी बात है, या अगर आप शादी नहीं करते हैं फिर आप बाहर कुछ कर रहे हैं तो बुरी बात है। ये निकाह करना बुरी बात नहीं है। भाई का पैगाम आपकी तरफ आ गया। ये वीडियो के फाइनल लुक अभी हम आपको दिखा देते हैं। आप अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। इसके साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।